नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे नौ मूलांक के लिए सन 2023 कैसे रहने वाला है। नौ मूलांक का स्वामी मंगल होता है। हम बात करेंगे कि नौ मूलांक वाले जिनके अंदर मंगल की एनर्जी है, उनका वैवाहिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, स्वास्थ्य के संबंध में, घर गाड़ी, संतान, सुख कैसा रहने वाला है सन 2023 में। सबसे पहले बात करते हैं कि किनका नौ मूलांक का होता है। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख की होती है, उन सभी लोगों का नौ मूलांक होता है। नौ का स्वामी मंगल होता है। कैसे होते हैं इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए कि नौ मूलांक वाले होते कैसे हैं, तो ये मंगल के गुणों से प्रभावित होते हैं। मंगल अपने आप में एनर्जी रखता है। ऐसे लोगों को शरीर से मजबूत देखा गया है। बचपन में स्पोर्ट से इनका लगाव होता है। कई बार स्पोर्ट में खेलते हुए या कुश्ती, दौड़, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, किसी न किसी गेम में इनकी रुचि होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो इनके पास तार्किक आधार होते हैं अपनी बात को रखने के लिए। हाँ, माता के सुख की बात की जाए तो कई बार हमने देखा है कि इनके जन्म के बाद माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत पाई जाती है और इनको 2-3 माताओं का प्रेम मिलता है। मैंने तो कई बार यहाँ तक देखा है कि मौसी, नानी, दादी, चाची, इन सब के पास ये पलते और बढ़ते हैं। माँ का भी प्रेम मिलता है, लेकिन इनका भी अधिक से अधिक इन्हें प्रेम प्राप्त होता है। इनके पिता श्रेष्ठ होते हैं, लोग उनको जानते हैं, समाज में एक इज्जत होती है। लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास क्रम थोड़ा सा स्लो गति से होता है। लेकिन ये जब जन्म लेते हैं तो एक बार सबको बता देते हैं। कैसे बताते हैं? विकास के माध्यम से, या घर में कई बार तो हमने देखा है कि लड़ाई और झगड़े का माहौल भी बनता है। कई बार यहाँ तक देखा है कि इनके पिता उसी के बाद पलायन करके एक बड़ा विकास करते हैं या नई जगह स्थापित हो जाते हैं। इनके जीवन में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय समय पे एक दूसरे से अलग होते हुए देखा जाता है। जैसे प्रेम के बारे में बात करें, ऐसे तो ये अपने प्रेम की बात किसी से जल्दी शेयर नहीं करते। कई बार इस कारण से इनका ये भाव अंदर ही रखा रह जाता है, ये सामने वाले को अपनी बात कह ही नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है, ये सोचते हैं कि मैं अपनी बात कहूँ, तब तक कभी कभी तो इनकी शादी हो जाती है या प्रेम विवाह के रूप में बात परिवर्तित हो जाती है। वैवाहिक सुख की अगर बात की जाए तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि ये चाहते तो हैं करना, लेकिन शो ऑफ नहीं कर पाते। इनका प्रेम दबा सा रह जाता है। कई मामलों में इनको फॉर्मेलिटी नहीं आती है, उस तरह से अपनी बात नहीं बना पाते हैं जैसे एक प्रेमिका या पत्नी को अपने पति से सुनने में आनंद आता है। घर और गाड़ी की बात की जाए तो इनको कोई भी काम सहजता से नहीं मिलता है, थोड़ा स्लो गति से मिलता है। लेकिन हाँ, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, ठेकेदारी का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में इनको देखा जाता है। नौकरी इनको छोटी के बाद बड़ी प्राप्त होती है। एकाएक बड़ी नौकरी इनको कम प्राप्त होती है। मैंने तो देखा है कि 2 से 3 नौकरियों का अवसर जीवन में इनके आता है। 2 से 3 क्षेत्रों में ये प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनके प्रतिस्पर्धी भी बहुत होते हैं। इनकी चीज़ों को लोग देखने वाले, उस पर नज़र लगने वाली ये संभावना रहती है। जीवन में कम से कम 2 से 3 बार चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। अगर चोट चपेट नहीं लगती है तो किसी न किसी कारण से ऑपरेशन आदि होने की संभावना रहती है। ये जो महिलाएं होती हैं 9 नंबर की, इनको कभी कभी जिद्दी भी देखा जाता है। लेकिन हाँ, शरीर से मजबूत होती हैं। घर में ज्येष्ठ संतान की तरह इनको माना जाता है। ज्येष्ठ संतान की तरह इनका व्यवहार भी होता है। ये एक अच्छी बहू होती हैं जिम्मेदारियों को लेने के लिए। लेकिन हाँ,
जब इनकी चीज़ों को सही ढंग से आकलित नहीं किया जाता है तो इनको गुस्सा और क्रोध आता है, इनको रॉयल्टी नहीं मिल पाती है। नवमूलांक की सबसे बड़ी समस्या होती, इन्होंने खूब मेहनत की, सामने वाला इनकी बात को अप्रिसिएट कम करता है और अंदर ही अंदर ये बात इनको खराब लगती है। ये चाहते हैं कि जैसे सबको समान रूप से अप्रिसिएट किया जाता है, मुझको भी अप्रिसिएट किया जाए। इनकी अगर कमी निकाली जाती है तो थोड़ा सा इनको चिढ़ सी होती है। ऐसे लोगों को चाहिए अपने मन को आत्मसात करें। समाज अगर आपकी चीज़ों को अप्रिसिएट नहीं करता है, लेकिन परमात्मा हर आदमी को जो वो डिजर्व करता है उसको जरूर देते हैं। तो इस बात पे कोई उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम को आगे बढ़ाते हुए जाइए। संतान सुख की बात की जाए, कन्या और पुत्र दोनों संतान की संभावना रहती है, लेकिन योग्य संतान का सुख पाने में इनको परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ता है। पूजा पाठ या बहुत बार देखा है मैंने, अच्छी मन्नत मानने के बाद ही इनको श्रेष्ठ संतान मिलती है, यह संतान को सफलता प्राप्त होती है। माता पिता के प्रति इनके मन में अगाध प्रेम और श्रद्धा होती है। खास तौर से माता से तो इनका विशेष लगाव होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इनको अपनी माँ से या पिता में से किसी न किसी से दूरी भी सहनी पड़ती है। तो मित्रों, ये कुछ बात हमने की नवमूलांक के बारे में। अब सन 2023 कैसे जाने वाला है? सन 2023 का टोटल 7 होता है, जिसका स्वामी केतु है। कहा गया है कि कुंजवत केतु अर्थात मंगल की ही तरह केतु होता है। तो दोनों के समान गुण होने के नाते इस वर्ष नवमूलांक के लिए अच्छी खबर है। किन अर्थों में खबर है? स्वास्थ्य तो थोड़ा सा डाउन रहेगा, स्वास्थ्य में थोड़ी थोड़ी समस्याएं बनी रहेंगी। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि 23 प्रारंभ होने से पहले ही थोड़ा प्रभाव 23 का आपको दिखने लगा होगा। हेल्थ वाइज थोड़ी दिक्कत रहेगी। क्या दिक्कत हो सकती है? चोट चपेट, इन्फेक्शन, एलर्जी, इस तरह की दिक्कतें आपको थोड़ी सी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगी। लेकिन हाँ, सावधानी से वाहन चलाएं। कोई पुराना रोग है, अगर उसको ऑपरेशन वगैरह कराना है तो इस वर्ष करा के उसको ख़त्म कराइए। डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, बीमारी को पालिएगा मत। अब हम बात करें कि इनके जीवन में आर्थिक पक्ष कैसा रहने वाला है। इस वर्ष जमीन से संबंधी, घर से संबंधी, ठेकेदारी से संबंधी, पुलिस प्रशासन, जहाँ पे भी प्रभाव का काम है उससे संबंधित आपको लाभ हो सकता है। नवमूलांक वाले मेडिकल के भी क्षेत्र में पाए जाते हैं, नवमूलांक वाले टेक्निकल भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपको काम करना है, इससे कोई न कोई आपको लाभ मिल सकता है। यह वर्ष इन स्थितियों में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। वैवाहिक सुख की बात करें मित्रों, नवमूलांक वाले विवाह के प्रति अब की बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इनके मन में होगा कि करें कि ना करें। आपके पास इस वर्ष लेकिन ऑप्शन आएगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, कन्याएं बहुत परेशान हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन करना क्या है? गणेश जी की उपासना आपको लगातार करना है। गणेश जी की उपासना अगर करेंगे तो नया संबंध जो बनने वाला है बहुत अच्छे से चलेगा। जिनके विवाह में विवाद है उनके लिए भी अच्छा मोड़ होगा। एक फाइनल डिसीजन में यह साल आपको विवाह के संबंध में ले जाएगा। नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल शुभ अवसर है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके काम को अब की बार झंडा लगने वाला है, अर्थात सबसे श्रेष्ठतम जाएगा। केतु को झंडा भी कहा जाता है। मंगल और केतु का कहीं न कहीं से संबंध अच्छा होता है। हाँ, इस वर्ष आपसे जो भी विवाद करेगा उसका ज़्यादा नुकसान होगा। कहीं न कहीं से मंगल की पूरी एनर्जी प्रभावशाली ढंग से सामने आ रही है। कहा जाए मटेरियलिस्टिक दृष्टि से, मतलब जो नॉन लाइफ चीज़ें हैं जैसे घर, गाड़ी, वाहन की दृष्टि से बहुत अच्छा जाने वाला। हाँ, जो जीवित लोग हैं जैसे पत्नी, भाई, माता, पिता, इनको लेकर थोड़ी मानसिक चिंता इस वर्ष आपकी बढ़ सकती है। जो लोग स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको तो खूब मेहनत करना चाहिए। आपको अब की बार जो सिलेक्शन पीछे रुकता आया है ना, अब की बार चांस है कि सिलेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। जो बच्चे फौज, पुलिस और मेडिकल में ट्राई कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन टाइम है। इस वर्ष आप तैयारी करें, पूरे चांस है इस वर्ष आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक टिप्स देता हूँ, एक बात अपनी कहता हूँ, हनुमान जी की पूजा या गणेश जी की पूजा आपको जीवन भर करनी चाहिए। इन दो देवताओं की पूजा से आपके जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
मित्रों, आपको ज्योतिष सीखना है या कुंडली दिखानी है या अपने वास्तु के बारे में जानना है, अंक ज्योतिष सीखने की इच्छा या लालसा है, तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं। अपनी कुंडली पे, अपने वास्तु पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, हृदय से हम आपको धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।